धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात करना चाहता हूं मोदी सरकार और कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। मोदी सरकार और कॉलेजियम सिस्टम को लेकर फिर टकराव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और मोदी सरकार दो मुस्लिम एडवोकेट्स को, फिर ध्यान दीजिएगा मेरे अल्फाज पर, मैं मुस्लिम वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब उनकी मानसिकता से झलकता है तो वो चीज़ बोलनी पड़ती है, वो चीज़ बतानी पड़ती है। लेकिन हमेशा पत्रकारिता करते हुए हमने ध्यान रखा है कि धर्म विशेष के लोग, धर्म विशेष की लड़की धर्म विशेष के लड़के के साथ चली गई, हमने उस चीज़ों का पालन किया, हम जानते हैं पत्रकारिता के उन सिद्धांतों को। लेकिन जब सामने दिखाई दे वो सब तो बात करना पड़ता है बहुत खुले अंदाज में। बात नहीं की जाएगी तो मुद्दे सामने नहीं आएंगे, और मुद्दे सामने नहीं आएंगे तो उन पर चर्चा और समाधान नहीं हो पाएगा। क्या खबर है वो आपके सामने सीधे सीधे रखते हैं। दो एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बनाया जाना है। 2.5 साल से मोदी सरकार उनको जज नहीं बनने दे रही है। ये बड़ा खुलासा है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बार बार पिछले 2.5 साल से लगातार कॉलेजियम सिफारिश भेज रहा है, लेकिन मोदी सरकार बार बार सिफारिश लौटा रही, जबकि नियमानुसार सिर्फ वो 2 बार सिफारिश लौटा सकती है। पहली बार कॉलेजियम जो उसके जिन जजों के नाम की सिफारिश भेजेगा वो उसको पहली बार लौटा सकती है, जैसे जज के.एम. जोसेफ वाले मामले में सरकार लौटा चुकी है। लेकिन अगर दूसरी बार कॉलेजियम वापस जस्टिस के.एम. जोसेफ का नाम भेज देता है तो सरकार बाध्य है, उसके पास कोई अब मौका नहीं बचता है, कोई ना नुकुर करने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन बावजूद इसके सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है। वो इन जजों, इन 2 वकीलों को जज नहीं बनने दे रही। दूसरी बात, वो एक विवाद क्रिएट करना चाहती हैं, अब समझ नहीं रहे, वो कॉलेजियम सिस्टम को ही कोलैप्स करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। पहले बात करते हैं खबर के हिस्से में कि वो कौन से 2 एडवोकेट हैं जिनको मोदी सरकार जज नहीं बनने दे रही है। एडवोकेट मोहम्मद मंसूर और दूसरे एडवोकेट बशारत अली खान। ये दोनों सीनियर एडवोकेट्स हैं। जो कॉलेजियम है सुप्रीम कोर्ट का, वो इनकी सिफारिश भेज चुका है कि इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बनाया जाना है। अब आपको बताते हैं कॉलेजियम होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जो सीनियर जजेस होते हैं वो कॉलेजियम में शामिल होते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ जो 4 सीनियर जज हैं, फिलहाल अभी उनमें जो थे उनका बता देता हूं आपको। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस जे चलमेश्वर के अलावा जस्टिस रंजन गोगोई, ये 5 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें से जस्टिस जे चलमेश्वर रिटायर हो गए हैं और रिटायर होने के बाद उसमें मिस्टर जस्टिस सीकरी आ गए हैं, यानी कि 5 लोग हैं। ये 5 लोगों की कमेटी को कॉलेजियम कहा जाता है। ये कॉलेजियम जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में उनके लिए कि किसको जज बनाया जाना है, किसका प्रमोशन होना है, क्यों कौन किस हाई कोर्ट में जज बनेगा, इन सब चीज़ों की बात करती है। विवाद कहाँ से सामने आना शुरू हुआ था। इंदु मल्होत्रा और जस्टिस के.एम. जोसेफ के 2 नाम कॉलेजियम ने भेजे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए। इंदु मल्होत्रा एडवोकेट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसको तो एक्सेप्ट कर लिया मोदी सरकार ने, लेकिन जस्टिस के.एम. जोसेफ के नाम को वापस भेज दिया, जिस पर अभी मंथन चल रहा है। हालांकि जस्टिस जे चलमेश्वर के चले जाने के बाद इस बात पर आशंकाएं खड़ी होने लगी हैं कि क्या जस्टिस के.एम. जोसेफ, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाएंगे, क्योंकि ये वही के.एम. जोसेफ हैं जिन्होंने मोदी सरकार द्वारा लगाए गए राष्ट्रपति शासन को यह कहते हुए हटा दिया था कि राष्ट्रपति का फैसला कोई राजा का फैसला नहीं है जिस पर विचार ना किया जा सके। माना जाता है कि मोदी सरकार उनको पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा जजमेंट देने वाले जज हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाएंगे तो हो सकता है मोदी सरकार की दिक्कतें बढ़ जाएं, जो आजकल वहाँ हो रहा है वो ना हो पाए, तो इसलिए उनको रोका जा रहा है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जब दोबारा से कॉलेजियम की सिफारिश अगर जाएगी तो सरकार उनको जज बनाने पर बाध्य होगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है। दूसरा मामला जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ के 2 मुस्लिम जज हैं, एडवोकेट हैं मोहम्मद मंसूर और बशारत अली खान। ये दोनों एडवोकेट साहबान को हाई कोर्ट का जज बनाया जाना है, लेकिन सरकार नहीं बना रही है। क्या सिर्फ इसलिए कि इन दोनों के नाम मुस्लिम हैं, ये दोनों एडवोकेट मुस्लिम हैं? ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2.5 साल से कॉलेजियम के इस फैसले को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है, और सरकार कहती है कि हम कॉलेजियम के इस फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इनके कैरेक्टर पर सवाल खड़े करती है, जबकि कॉलेजियम ये कहती है कि कैरेक्टर पर सवाल खड़े करने वाले आप नहीं होते हैं, वो चीज़ हम डिसाइड करेंगे कि इसके कैरेक्टर में क्या कमी है, वो जाँच करने के बाद हम भेजेंगे, और जब हम भेज रहे हैं तो फिर आप कौन होते हैं ये सवाल खड़े करने वाले। लेकिन लगता है मोदी सरकार कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करना चाहती है। आपको याद होगा, जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आई थी, उसने राष्ट्रीय न्यायाधीश
नियुक्ति आयोग का गठन किया था, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एनजेएसी का गठन किया था। और एनजेएसी का गठन करने के बाद उसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से 2 जज साहिबान होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा, एक सत्ता पक्ष का नेता होगा, एक कानून मंत्री होगा। ये लोग तय करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जजेस कौन होंगे। जानते क्यों हैं? क्योंकि इनका अदालत से ही खौफ खाते हैं, लेकिन अदालत को पूरे तरीके से अपने कब्जे में करने के लिए ये वो कानून लाए थे, लेकिन उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए रद्द कर दिया, आयोग को ख़त्म कर दिया कि कॉलेजियम सुपर पावर है और कॉलेजियम ही डिसाइड करेगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज कौन होगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट्स के रूप में अपनी बात कह सकते हैं, राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए या उलझते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।